good evening everyone. Welcome to Equations IAS and we are again back with the latest paper of CHS English section जो अभी हुआ है आपका 30 अगस्त को. We are here to analyze that paper and hope all the analysis which we are doing, which we are going through will be helpful. All those CHS aspirants, please go through the videos, please share with your fellow friends, please like us and subscribe us, and we promise that we will be coming back again and again with all the recent analysis of English paper. As we truly understand कि आप लोगों को पेपर में जाने से पहले इतना टाइम नहीं होता है और प्रीवियस ईयर के पेपर के थ्रू आपको एक आइडिया होता है कि क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है, राइट. तो हम इस सब को ध्यान में रखते हुए आपका क्या कहते हैं आज का जो पेपर है वो डिस्कस करेंगे. लेट्स सी आज के पेपर में क्या है, मतलब जो 13 अगस्त को पेपर आया था, लेट्स सी इसमें क्या है. देखिए जो पेपर में पैटर्न देखने को मिला ना इस बार वो क्या था, आपके 2 मार्क्स से सिनोनिम आए हैं, 2 मार्क्स से एंटोनिम आए हैं और 2 मार्क्स से वन वर्ड आए हैं, राइट. 2 मार्क्स के आपके इडियम्स आए हैं, 2 मार्क्स के स्पेलिंग एरर आए हैं, राइट. आप ये देखिए 1 2 3 4 5 10 मार्क्स से तो स्ट्रेट वोकैब है. मतलब मैं सारा नहीं, जो मुझे पता लगा, जो मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर पाई, मेमोरी बेस्ड वीडियो है उसी के ऊपर बेस्ड है, राइट. सो क्या कहते हैं, ये तो मैंने जो गैदर किया उसके बेसिस पे बता रही हूँ. देन आपका क्लॉज टेस्ट आया, सब कह रहे हैं कि इस बार जो क्लॉज टेस्ट है काफी सिंपल आ रहे हैं, सिर्फ आपको उसको तमीज से पढ़ना है, थॉरली उसको कॉम्प्लीट करना है एंड दैट वुड बी वेरी इजी. देन आपको पता है कि 2 क्वेश्चंस वॉइस के आते हैं, 2 क्वेश्चंस नरेशन के आते हैं. अगेन यू नो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल्स फॉर टेरर्स, तो हम करते ही रहते हैं. तो देखिए चलिए अब हम इस पेपर को एनालाइज करते हैं और देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज है जो एग्जाम में आई है इस बार. सबसे पहले इडियम आया था रेज द बार. रेज द बार का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना रेज योर बार, स्टैंडर्ड बढ़ाओ, ठीक है, अपने लिए अपना लेवल बढ़ाओ, राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड बढ़ाओ, लेवल बढ़ाओ. देखिए जैसे कि मैंने आपको ये शायद पहले भी बताया होगा, इडियम्स फ्रेजेस क्या होते हैं, कहावतें, मुहावरे, है ना. तो ये जो होते हैं कभी भी लिटरल नहीं होते हैं, ठीक है. अगर मैं कहूँ रेज द बार तो इसका मतलब ये नहीं है कि बार को बड़ा कर दो या बार को बढ़ा दो, राइट. तो अगर आपको जो लिटरल एकदम लिखेगा ना सेम उसी को एक्सप्लेनेशन, वो तो गलत होगा क्योंकि इनका सेम मीनिंग नहीं हो सकता कभी, ठीक है. तो रेज तो समझ में आई, जैसे कि टू प्रोड्यूस समथिंग बेटर, ये हो सकता है ना, स्टैंडर्ड बढ़ाओ, लेवल बढ़ाओ, कुछ बेटर प्रोड्यूस करो. टू इंक्रीज द बार मैंने मना किया था. टू बी लेजी, ये तो उससे रिलेटेड, टू इंक्रीज द प्राइस उससे रिलेटेड ही नहीं है, तो उसका मीनिंग है आंसर इज टू डू समथिंग. नेक्स्ट देखते हैं क्या आया था. बैंक फॉर वन buck. हम कहते हैं I have 10 bucks, I have 20 bucks, how many bucks do you have, I have 40 bucks. So what do you have bucks? Rupees, पैसा, money. So it is related to money, ठीक है. बैंक फॉर वन, बैंक का मतलब क्या होता है, वापस करना, बैंक करना वापस, ठीक है. तो किल तो है नहीं, मनी से रिलेटेड है, एक्साइटेड नहीं होगा, मनी से है. वैल्यू इन रिटर्न या सेव योर मनी, बैंक का मतलब सेव नहीं होता है, रिटर्न होता है. सो दिस इज द आंसर. लेट्स सी आगे देखते हैं एग्जाम में क्या आया था. सिनोनिम देखते हैं जेनरिक. जेनरिक का मतलब इस बार की वोकैब बहुत इजी आ रही है, जो हम नॉर्मल रेगुलर वोकैब यूज करते हैं वो आ रही है. अगर आप लोग क्या कहते हैं जो रेगुलरली पढ़ते हैं उसको भी थोड़ा ध्यान दे देंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है इसमें, ठीक है. जेनरिक है, मतलब कहते हैं इन जनरल है, सबके लिए है, फॉर ऑल है, किसी के लिए भी कुछ स्पेशल नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है. तो स्पेसिफिक तो नहीं होगा, है ना. हम जैसे इसका मतलब थोड़ा सा भी मतलब पता उसके बेसिस पे एलिमिनेट कर सकते हैं. एक्सक्लूसिव भी क्या होता है, हमने एक्सक्लूसिव फॉर यू, सिर्फ आपके लिए, स्पेसिफाई करना. पर्टिकुलर एक ही वही चीज नहीं, जनरल मतलब पर्टिकुलर नहीं होता, मैं
मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। तो यूनिवर्सल, सबके लिए, फॉर ऑल इज यूनिवर्सल। लेट्स सी आगे क्या है। देन है ये सिनोनिम ऑफ रिजाइन। रिजाइन का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे पीपल वर गिविंग व्हेन आई डिस्कस दिस पेपर आई गॉट एन आंसर कि मैम रूल और टेरिटरी दोनों का मतलब रिजाइन होता है, राइट? आई टू अग्री, बट हम मोस्ट एप्रोप्रिएट देते हैं इन हिज रिजाइन। हम कहते हैं ना इन हिज रिजाइन, हम मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर चूज करेंगे। अगर तो आपका वर्ड रेजिमेंट होता, रेजिमेंट मतलब एरिया, टेरिटरी मतलब एरिया, रेजिमेंट मतलब एरिया, तो ये ही होता एप्रोप्रिएट। पर यहाँ पे रेजिमेंट नहीं है, यहाँ पे रिजाइन है। रिजाइन मतलब रूल, उसका रूल। तो उस केस में क्या होगा? सेकंड वाला होगा। तो आंसर इज रूल। डिसऑर्डर तो हो नहीं सकता, डिसऑर्डर मतलब अलग तरीके से ऑर्डर किया है, ऑर्डर ही गलत है। इन्फ्लेमेशन इज समथिंग फ्लेम से रिलेटेड। लेट्स सी नेक्स्ट। एंटोनिम क्या होता है? ग्रेजुअल। हम कहते हैं ग्रेजुअली हो रहा है, स्लोली हो रहा है, राइट? अच्छा स्टूडेंट्स, दिस इज समथिंग लाइक 70% बच्चे एक गलती करते हैं। वो क्या करते हैं ना, एंटोनिम पर जाके हमें एंटोनिम लिखना है, पर क्या है एंटोनिम ऑफ ग्रेजुअल। अब वो ग्रेजुअल का मीनिंग कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं स्लोली। तो ऑप्शंस देखते हैं ना, तो ऑप्शंस में क्या देखते हैं, वो भूल जाते हैं व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, राइट? ठीक है, वो क्या याद रखते हैं कि स्लोली, तो उससे रिलेटेड बात कर। हमें एंटोनिम करना है, राइट? एंटोनिम मतलब अपोजिट करना है। So please read carefully. Please, whenever you do an exam, there should be presence of mind. It should be there. तभी तो होगा, right? Gingerly is gradually, regularly लगातार। इसका तो मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। Slow, तो obviously ये तीनों क्या है? ये तीनों तो मीनिंग हो गए, ग्रेजुअल के सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम क्या है? एब्रप्ट, अचानक से, एब्रप्टली, ठीक है, एकदम, डिसऑर्डरली। आगे देखते हैं। एंटोनिम कोई चीज सीज कर लेना, किसी चीज को आपने सीज कर लिया, ठीक है, किसी चीज को बंद कर लिया आपने, ठीक है, पकड़ लिया उसे, तो उसका एंटोनिम देखो, ग्रैब कर लिया, टाइट कर लिया, या रूल कर लिया, ये सब तो क्या हो गए उसके सिनोनिम हो गए ना, सेम सेम मीनिंग हो गए। एक ही मीनिंग है जो अलग है, उसे लूज कर लिया, सीज कर लिया, पकड़ लिया, लूज कर लिया, फ्री कर लिया। आगे देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आए थे। ग्रुप ऑफ थ्री, देखो जब भी थ्री वर्ड दिखे ना कहीं पे भी, तो कुछ ट्राई से रिलेटेड ही होगा, इतना दिमाग में रखना अपने। तभी भी आपको थ्री लगे तो ग्रुप ऑफ थ्री नॉवेल्स और प्ले ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ। तीन नॉवेल या प्ले जो अपने में ही कंप्लीट है, ठीक है, सीरीज जिसे हम कहते हैं, राइट? तो थ्री है तो ट्राई होगा। यहाँ पे क्या है, बायोलॉजी और न्यूमेरिक तो होगा नहीं, ट्राई पार्ट नहीं। ग्रुप ऑफ थ्री नॉवेल्स और प्ले, इट इज रिलेटेड टू योर स्टडी। So whenever something is related to study, it involves logy. It should be trilogy. It should. Next आया था take a chill pill. You know, this is something very handy. जो हम बोलते रहते हैं, chill pill, मतलब I told you to have something chill, नहीं, idioms है, मुहावरे है, डायरेक्ट होता नहीं, eat medicine नहीं, relax हो जाना, yes, relax हो जाना, है ना? This is a very famous dialogue of movie also. Rahul, take a chill pill. Next देखते हैं। A flock or herd being driven in a body, इसको क्या कहते हैं? अगर हम एक झुंड को कहीं लेके जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? Shepherd is a person
जो उनको लुक आफ्टर करता है, नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्सन। डाई तो नहीं होगा, क्या होगा? इट्स कॉल्ड ग्रो। एंड द पर्सन हु टेक्स अ फ्लावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज ग्रोवर। उस प्रोसेस को कहते हैं ग्रो, और जो लेके जाता है उसे कहते हैं ग्रोवर। अंडरस्टूड? राइट? इजी है ना? द पेपर इज कमिंग इजी। स्पेलिंग एरर देखते हुए क्या था? अब बताओ, ये 4 ऑप्शन थे, क्या स्पेलिंग है? मैनेजेबल, स्पेलिंग तो ठीक है। देन वाइल्डरनेस की स्पेलिंग क्या होती है? वाइल्डरनेस, डबल एस आता है, सिंगल एस नहीं आएगा, यही गलत थी, है ना? इसी स्पेलिंग में गलती थी, बाकी तो ठीक था। Right? So this was the paper, the latest paper जो हमारा 30 अगस्त को हुआ है, and as promised I will keep on coming and giving you analysis of the CHSL exams which are happening, or various other exams which are happening, and we will discuss them. Stay tuned with us. Until then, goodbye. Thank you.